Hey cuties, welcome back to the Fit Lover and अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बड़े होंगे। सो गाइस, कंचना मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो हमारी कंची मानो कहा अपनी जान को सुला रही थी ऐसे लोरी सुनाते हुए, पर यहाँ पे तो उल्टा और खुद ही सो जाती। जो देख के बेचारी मधु वो तो एकदम से हंसने लग जाती कि यार ये भी ना आइए मुझे सुलाने, पर देखो ये तो खुद ही सो गई, अभी मुझे लोरी सुनाते हुए। ये भी ना क्या बोलूं। तो मतलब ऐसे ही हंसते हुए कंची को सीधा करके उसे बहुत प्यार से अच्छे से लटा देती और फिर वो भी खुद उससे हक करके सो जाती। उसके बाद जैसे ही सुबह होती, उसकी आंटी तो मानो डेली मानो रोज़ काफ़ी सुबह उठ जाया करती। क्या बोलो, मानो इतनी सुबह उठने की उनकी आदत थी। उन्होंने आज भी काफ़ी सुबह उठ चुकी थी, जबकि घर पे इतनी सारा नकर बकर था, पर फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाया उन्होंने खुद ही अपने हाथों से करती थी। तो आज भी बना रहा था और जब देखती कि अरे यार 8 बज गया, तो उन्होंने फ़ौरन एक मेट को बुलाते और उन्हें तुरंत ऊपर भेज दी थी कि एक काम करो, ऊपर सबकी डोर पे नक नक करके आओ और ये बताना कि आंटी नीचे अभी की अभी बुला रही है। ओके जाओ जल्दी। तो मेड हैरान होके देखने लग जाती। तो उन्होंने कहती क्या खड़ी खड़ी मेरी मुंह देख रही हो, जाओ ना। तो वो कहते लेकिन अभी आई मीन इतनी सुबह दी तो 9 से पहले कभी जागते नहीं, और नहीं 10 की पहले उन्होंने कभी ऑफिस के लिए निकलती। तो इतने में उन्होंने कहती अरे तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हाँ जो बोला वो करो। और वैसे भी आज हमारे घर से कोई भी ऑफिस नहीं जाएगी, सबकी सब आज घूमने जाएगी, और कल से सिर्फ हमारी बेटी नहीं उसके साथ साथ हमारी कंची भी ऑफिस की सारी जिम्मेदारी संभालेगी, समझी ना। अब जाओ जल्दी, वैसे रेडी शेडी होने के लिए भी तो इन लोगों को कितनी टाइम लगेगी ना, जाओ जल्दी से बुलाओ उन लोगों को। फिर देखना उल्टा बेड पे लोग ना और 30 मिनट ऐसे ही लगा देगी वो नींद भगाने की बहाने। मैं जानती हूँ इन लोगों को, जाओ तुम जल्दी से जगाओ उन लोगों को। तो पता नहीं क्यों ओमेड पूछने लग जाती, जानने की कोशिश करती कि क्या दी घूमने जा रहा है, पर कहाँ घूमने जाएगी। तो इतने में उसकी आंटी कहती अरे तुझे क्या मतलब, और ऐसे भी ये लोग घूमने जा रहे हैं, ये सब तू जान के क्या करेगी, हाँ तुझे क्या काम है, तू एक काम कर, तू जा, तुझे जो बोला तू वो काम कर, ठीक है ना। तो वो मैं डर जाती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है। अरे आंटी अब गलत मत समझना, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी ना, और कुछ नहीं। तो वो ऐसे बोल के फ़ौरन ऊपर की तरफ भागने लग जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ओ ऊपर आ जाती सबको बुलाने के लिए। तो क्या बोलो यार, यहाँ इन लोगों की घर पे शायद अभी भी कोई थी जो घर की सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक क्या करती थी। वो शायद मधु की अंकल के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो हर घंटे की अपडेट उनसे करते रहती थी। फिर देखती हूँ आगे क्या होती है। छत पे ये उसके अंकल के कोई इन्फॉर्मर था, या फिर बहुत बड़ा क्रिमिनल था, या फिर कोई लेडी किलर था। खैर जो भी है वो तो हमें थोड़ा आगे ही पता चलेगी ना। तो वो मेड ऐसे ही भागते हुए ऊपर आते और सबसे पहले उन्होंने मधु की डोर पे नक नक करते, जिस पे कंजी के नींद टूट जाती कि अरे यार कौन है इतनी सुबह सुबह, क्यों बुला रही हो, सोने दो। तो मैट कहती अरे दी आंटी सबको नीचे बुला रही है ना, इसलिए आई हूँ, प्लीज़ जल्दी से उठ जाइए।
अरे आंटी बुला रही है। तो कंची कहती गॉड आंटी बुला रही है। हाँ ठीक है, आंटी को बोल दो हम थोड़ी देर में आती हूँ, जाओ आप। तो उसके बाद कंची मधु को बहुत प्यार से जगाने की कोशिश करती कि जाओ सुबह हो गया, देखो मैं तो कब की जग चुकी हूँ और तुम कितनी सोओगी। हाँ देखो कब से सो रही हो, अभी भी नींद नहीं पूरी हुई क्या? हम भी उठ जाओ ना, देखो आंटी ने सब वेट करी है, प्लीज बाबू उठ जाओ। तो मधु फिर भी उसे अपोज करती कि मुझे और सोना है प्लीज। तो कंची कहती अरे पता है ना हाँ कि हम आ जाऊंगी, और मेरी जान आज हम घूमने जाऊंगी, उठो जल्दी। अरे कम ऑन। तो मधु फटक से आगे खुलती कि क्या कम ऑन? हाँ कम ऑन आप भी आ जाओ मेरे साथ। हाँ तो मधु ऐसे बोलकर वो खुद उठ के एकदम से कंची के ऊपर लेट जाती कि मुझे थोड़ा अब ऐसे आराम से सोना है, चुप कोई लफ्ज़ भी नहीं, चुप। तो ऐसे वैसे हक करके फिर से लेट जाती। तो कंची कहती अरे ये क्या बात हुई? हाँ अरे मैं तुम्हें जगा रही हूँ, उल्टा तुम मुझे सुला रही हो। हाँ देखो जान मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ छोड़ो, अरे मुझे सो आई है ना, प्लीज़ छोड़ो। तो मधु कहती थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा बाद में चला जाना, मुझे 5 सेकंड मिल रहा है आपके सीने पे, मुझे थोड़ी देर ऐसे रहना है। हाँ तो कंची कहती अरे कोई ना, मैं भी ऐसे सुसु कर दूँगी, फिर देखना कैसा लगेगी। तो मधु कहती अरे नहीं अरे तो ठीक है, मैं उठ जा रही हूँ ना, तो तुम चले जाना। हाँ मैं उठ गई। तो मधु ऐसे बोल के एकदम से उसके ऊपर से हट जाती और साइड पे होके बैठ जाती। तो कंची फटक से खड़ी होती कि देखा मेरी नौटंकी, हाँ अब कैसा लग रहा है? तो मधु कहती क्या तुम झूठ कह रही थी, रुको तुम्हारी तो मधु ऐसे बोलकर उसके पीछे भागने लग जाते और कंची फटक से वॉशरूम के अंदर घुस जाती। तो मधु कहती पहले बाहर तो आओ, फिर देखना अच्छे से बजाऊंगी। हाँ तो कंची वॉशरूम के अंदर से अपने चार झुका के कहती अच्छा तो मेरी जान मुझे बजाएगी, पर मेरी जान क्या बजाएगी? हाँ तो मधु कहती अच्छा तो आपको देखना है कि मैं क्या बजाऊंगी। हाँ और आपकी चाल उतर के ना ऐसा ढोल बजाऊंगे, ढोल, फिर पता चलेगा। तो कंची कहती कोई ना बजा लेना, फिर देखूंगी कि मेरी जान किसे आई लव यू कहती है, किसे ऐसे प्यारी रोमांटिक सी बातें करती है। हाँ कोई ना रुको बस 2 मिनट, मैं अभी मेरी सुसु और मेरी सारी कम ख़त्म करके अभी आती हूँ। हाँ तो इतने में मधु कहती क्या अच्छी गंदी कहीं की, जब देखो तब यार क्या करो गंदी लड़की। तो ऐसे ही मधु बाहर बैठे हुए हंसने लग जाते, उधर कंची भी फ्रेश होने लग जाती और बाहर उम्मीद फिर कमला की डोर पे आकर नक नक करते। तो कमला भी उठ चुकी थी और फिर वो उन्होंने कंची की फ्रेंड्स के रूम में भी नक नक करती। तो वो खुद तुरंत डोर ओपन करती कि क्या हुआ? तो वो कहते कुछ नहीं, वो नीचे आंटी सबको बुला रही है ना इसलिए बस, और कुछ नहीं, अब सब जल्दी नीचे आ जाइए। हाँ तो वो कहते हाँ ठीक है अब जाइए हम आती हैं। तो वो मेट तुरंत नीचे चले जाती, पर उसके हाथ में बहुत ही महंगा एक फ़ोन थी जिस पे कंची की दोस्त कहती देख के तो लग रहा है इस घर के मेड है, और इसके हाथ में इतना महंगा फ़ोन। तो वो ऐसे ही सोचती और फिर कहती हाँ हो सकती है कि मधु ने उसे गिफ्ट की या फिर उसकी मेहनत की कमाई है। तो ऐसे ही से उसके इग्नोर कर देती और जैसे अंदर की तरफ फिर से जाने लगती है ना, तो इतने में कमला बाहर आ जाती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखती, तो कमला फ़ौरन
नीचे की तरफ जाने लगती, जिस पे वो कहती, अरे क्या हुआ, क्या मुझसे बात नहीं करोगी, जो देख के इग्नोर कर रही हो, हाँ क्या हुआ। वैसे क्या कांची ने बात करने के लिए मना कर दिया क्या, जो मुझे इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हाँ तो कमला कहते, अरे नहीं नहीं अब देखो गलत मत समझिए दी, ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ कहा पर बात करने के लिए मना नहीं किया। तो कहती, तो फिर बात क्यों नहीं करी हो, और वैसे क्या मना किया। हाँ तो वो शर्माने लगती, तो कहती, हाँ कुछ शर्मा रहा है। हाँ इसके मतलब मैं समझ गया कि कंची ने क्या मना कर दिया, या फिर तुम्हें बोला क्या। तो कहती, क्या समझ गया। हाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है, समझी ना। तो कहती, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ऐसे बोल के कमला के करीब जाने लगती, जिस पे कमला घबराहट के मारे थोड़ा पीछे होने लगती। क्या क्या करी हो। हाँ क्या क्या सोच रही थी, देखिए मैं करीब आ आई है प्लीज़। तो वो कमला की तरफ देखते हुए फटक से कमला के हाथ पकड़ ली थी कि अरे स्वीटहार्ट इतनी तो घबरा मत अपनी जान से, और मैं तो बस तुम्हारी हाथ पकड़ना चाह रही थी ताकि थोड़ा सा मेरी जान के हाथ पकड़ सको, क्या ये भी मत करो। तो कोई ना छोड़ दे दियो। तो कमल थोड़ा सा स्मेल करती, क्या नहीं नहीं पकड़ सकती है, वैसे यहाँ पे कोई नहीं है, बस जब तक कोई नहीं है तब तक, फिर नहीं। हाँ तो कहती, हाँ बाबा ठीक है तब तक ओके। तो ये दोनों अब थोड़ा हंसती और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के नीचे आने लगती। मतलब ये दोनों अच्छे से रेडी नहीं हुई थी, जस्ट फ्रेश वगैरह होके नीचे आ रही थी ना ऐसे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पर अंदर हमारे खंचे और मधु ये दोनों तो मानो प्लान कर चुकी थी कि पहले अच्छे से रेडी हो जाओ, फिर नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद निकल जाओ। तो ये दोनों ऐसे ही सोच रहे थे। मधु अच्छा सा कपड़ा निकाल के वो बेड पे रख चुके थे, क्योंकि हमारी कंची वो अभी तक वॉशरूम के अंदर ही पड़ा हुआ था और बाहर नहीं आई थी, जिस पे मधु से बुलाने लग जाती कि अरे मेरी क्यूट सी नन्ही मुन्नी बच्चों की पापा, और अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही हो। देखना अगर अभी भी बाहर नहीं आई ना तो फिर आपकी बच्चा रोने लग जाएगी, फिर मुझे डांटना मत, समझी ना। हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ, अरे जल्दी आओ ना। तो इतने में कंची डोर ओपन करके बाहर आती कि ही क्या कह रही थी, किसकी बच्चा। अरे हमारी कोई बच्चा नहीं होगी, और मुझे तो बच्ची चाहिए। हाँ मैं साफ कह रही हूँ, हमारी ना बच्ची होगी। हाँ तो मधु कहती, नहीं जी, अरे क्या आपको कहने से कैसे बदल जाएगी, मुझे बच्ची नहीं चाहिए, मुझे तो बच्चा ही चाहिए। हाँ तो कंचू से ऐसे धक्का देने लगती कि क्या तुम क्या कह रही हो। हाँ देखो मैं उसके पापा हूँ ना, तो मैं जो कहूँ वो सही होगा, मेरी तो बच्ची चाहिए। हाँ तो मधु भी उसे धक्का देने लग जाती कि क्या। हाँ देखो मैं उसकी मम्मा हूँ ना, तो मैं जैसा बोलूँ ऐसा ही होगी, हमारी तो बच्चा ही होगी। हाँ जिस पे कंचे मुँह फुला के बेड पे बैठ जाती कि नहीं मुझे कोई बच्चा नहीं, अरे मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची, वो भी बिल्कुल तुम जैसी, तुम्हारी जैसा क्यूट सी, तुम्हारी जैसा स्वीट सी, ऐसी प्यारी सी। हाँ तो मधु कहती, बिल्कुल भी नहीं जी, अरे मुझे तो बच्चा ही चाहिए, वो भी बिल्कुल आपके जैसा नोजेब, आपकी जैसा होठ, आपकी जैसा आँखें, पूरी की पूरी आपकी जैसा, और आपकी जैसा हैंडसम भी हो गए, और थोड़ा इनोसेंट और थोड़ा क्यूट भी। हाँ मुझे तो आपकी जैसा ही चाहिए। तो क्या बोलो, मानो ऐसे ही ये दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती। कहाँ ये दोनों घूमने के लिए सुबह सुबह तैयार हो जाएगी।
पर नहीं, ये दोनों तो उल्टा एक दूसरे से झगड़ने लग जाती। मतलब कंची को बच्ची चाहिए तो मधु को बच्चा चाहिए। कंची बार बार एक ही बात कहने लग जाती कि नहीं मुझे तो बच्ची चाहिए, बच्ची चाहिए, बच्ची चाहिए। और इधर मधु कि नहीं मुझे तो बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो इन दोनों की आड़ियों बीच मधु तो मानो अपने पिल्लो उठा ली थी और कंची को मारने लग जाती कि बोला ना बच्चा बच्चा बच्चा। हाँ तो कंची तो एकदम से लेट जाती बेड पे कि नहीं बच्ची बच्ची बच्ची। तो भाई सा मधु तो मानो एकदम से कंची के ऊपर बैठ जाती और उससे बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है ना, ऐसे पिल्लो उठाकर। और इधर कंची तो मार खा रही थी पर फिर भी कहने लग जाती कि मुझे तो बच्ची चाहिए, जितनी मारना है ना मार लो पर फिर भी मुझे तो बच्ची चाहिए भाई। हाँ तो मधु गुस्से से पिल्लो फेंक दी थी कि बोला ना मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा। क्या बोलो मधु तो मानो ऐसे बोल के एकदम बच्ची की तरह रोने लग जाती, जिसपे कंची फौरन उठ के उसे आकर रही थी कि हे रो क्यों रही हो। हाँ देखो तुम जैसा बोलो ना ऐसा ही होगी, अरे हमारे बच्चा ही होगी पर फिर भी रो तो मत प्लीज। अरे मैं कह रही हूँ ना, हाँ अब मुझे भी भाई बच्चा ही चाहिए। हाँ प्लीज शांत हो जाओ। बोलो ना मुझे भी बच्चा ही चाहिए, तुम जैसा बोलो ऐसा ही होगी। पर फिर भी मधु रोने लग जाती कि अगर मन नहीं तो फिर पहले सताया क्यों, तंग क्यों गया, परेशान क्यों गया। अब बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो, जाओ मुझे बात नहीं करनी। तो कंची एकदम उसे अपने सीने से लगा लेती कि पागल, मैं तो बस तुम्हें सता रही थी, तुम्हें परेशान कर रही थी जानबूझ के। पागल ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो, ऊपर वाला हमें जो देगी हमें तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, इस पे किसी की कोई हाथ नहीं है, ना तुम्हारा कोई हाथ है और नहीं मेरा। इसलिए ऊपर वाला की डिसीजन ही तो हमें मानना पड़ेगा ना। ऊपर वाला हमें जो देगी हमें वही स्वीकार करनी होगी, चाहे वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा या फिर मेरी क्यूट सी बच्ची। पागल खाम का गुस्सा करी हो, रो मत। और अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर किससे बात करोगी? मेरी मासूम सी बच्चा। देखो थोड़ा रोने से फेस कैसा लाल हो गया टमाटर की तरह। जाओ अब जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तो मधु कहती हाँ पहले परेशान करके रुला दिया और अब आई बरी कि फेस लाल हो गया टमाटर की तरह। गंदी कहीं की, जाओ यहाँ से। तो मधु ऐसे बोल के वॉशरूम चले जाती है ना फ्रेश होने के लिए। और इधर कंची जल्दी जल्दी में रेडी हो जाती कि भाई साहब अब तो मेरी जान गुस्से में पता नहीं कब और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो ऐसे ही सोच कर जल्दी जल्दी में रेडी होने लगती। तो थोड़ी देर में ही फ्रेश अप होके मधु भी बाहर आती तो आके देखती कि अरे वाह कंची तो पूरी तरह से तैयार है घूमने जाने के लिए। तो कहती क्या बात है, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जल्दी है ना, या घूमने जाने की। हाँ या फिर कहीं बाहर भी जाना है किसी को। हाँ तो कंची स्मेल करती कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कुछ बात होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अरे मेरी जाने मन मेरी शादी होगी है ना। हाँ क्या ख्याल है। तो कंची ऐसे बोल के मधु की तरफ बढ़ने लग जाती। तो इतने में मधु कहती खबरदार अगर मेरे करीब भी आया तो जाओ तैयार हो गया ना, निकलो यहाँ से। अब मुझे रेडी होनी है, इसलिए अब अभी के लिए बाहर से आ सकती है। ऐसे बाहर ऐसे नहीं भेज रही हूँ, जल्दी जाइए और उन दोनों को लेके जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और उन दोनों को तैयार भी तो होनी है ना, और अगर अपने ही जाएंगे तो फिर वो दोनों रेडी भी नहीं होगी ना, इसलिए अब जल्दी जाइए। और तब तक मैं रेडी भी हो जाती हूँ, जाइए ना। तो कंची कहती क्या मैं चश्मे जो, तो मधु कहती हाँ जी
मैं सच में आपको बाहर भेज रही हूँ, मुझे रेडी होनी है, जाइए। तो कुछ कहती क्या मैं सच में जाऊँ? तो मधु कहती अरे यार क्या मुसीबत है, अच्छा ठीक है इधर आओ। तो कंसी बहुत प्यार से ऐसे ही नोटी सी फेस बना के उसके करीब आती, मधु उसकी चिक्स पे किस करती कि हो गई अब खुश, अब जाइए। तो कहती यार मुझे तो यहाँ चाहिए थी। तो मधु का गुस्सा आ जाती कि वो कब फोन इधर आओ। तो मधु ऐसे बोल के कंस के लिप्स पे किस भी कर ली थी और बारिश भी कर दी थी। और फिर जैसे वो पीछे होने लगती है ना भाई साहब, इतने कंस उसे कमर से पकड़ के एकदम से अपनी सीने से लगा ली थी और उसकी पूरी फेस पे किसिस खाने लग जाती कि मेरी जान, जितनी बार तुम मेरे करीब आके इतनी प्यार से इतनी पेशेंस के साथ मुझे किस करती हो ना, कसम से दिल तो करती है, तुम्हें छोड़ो ही मत। अरे अंदर तो एक तूफान से मसलने लग जाती, कुछ तरफ से होने लग जाती, दिल तो करती है बस तुम्हें खा जाओ ऐसे कच्चा, क्या खा जाओ। तो मधु कहती अच्छा खाने का दिल कर रहा है, कोई ना तो फिर खा ही जाओ, फिर क्या करोगे, फिर किसे खाओगे, बाद में तो पछताना पड़ेगा ना, इसलिए अभी के लिए छोड़ ही दो, समझी ना। तो मतलब ऐसे बोल के कंची को खुद से थोड़ा दूर पुश कर दी थी कि अब भागो, और अगर अभी तक नहीं भागोगी ना तो फिर मार पड़ेगी, समझी ना, जा क्यों नहीं रही हूँ। जिस पे कंची कहती अरे मुझे तो मेरी जान को छोड़ के जाने की दिल ही नहीं कर रहा है, दिल तो कर रही है मेरी जान के करीब लो। तो मधु हंसती कि अच्छा ऐसे है क्या, पर कोई ना, अगर कोई मेरी बात सुन के अभी मेरी बात मानेगी यहाँ से चले जाए तो बाद में इससे भी ज़्यादा मिलेगी, पप्पी शप्पी या फिर खाना पीना, मतलब मानस एक के साथ और एक फ्री। तो कंची कहती क्या सच में, मतलब एक के साथ एक फ्री, आई मीन बोनस। ओके 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 कोई ना जा, अरे मुझे फ्री बोनस, मुझे सब चाहिए, मैं जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ ना। तो कंसी ऐसे बोल के वो फौरन भागने लग जाती, जिस पे मधु की तो हंसी ही छोड़ जाती कि क्या बोलूं, सच में पागल है यार, पूरी की पूरी पागल। तो वो ऐसे ही हंसते हुए वो भी अच्छे से रेडी शेडी हो जाते हैं और वो भी अच्छे से रेडी शेडी होकर फौरन नीचे आ जाते। तो देखती कि यार एक कंची तो एकदम अच्छी बच्ची की तरह खाना खा रही है और साथ साथ उसके दोस्त और कमला भी, जो देख के उसे थोड़ा अच्छा भी लगता और थोड़ा बुरा भी, क्योंकि कंची उसे छोड़ के खा रही थी। तो वो पीछे जाके खड़ी होती तो कंची उसकी तरफ देखती और फिर इशारा करती कि वाह बोनस फ्री, इसीलिए बस और कुछ नहीं, और ये देखो तो तुम्हारी खाना भी तैयार है ना। तो वो उसकी चेयर की तरफ देखती, उसके प्लेट की तरफ देखती, तो उसकी प्लेट में सारी खाना कंसी अच्छे से सजा रखा था, जो देख के मधु की फेस पे स्माइल आ जाती कि मैं नहीं थी पर फिर भी मेरी सारी खाना तैयार करके वो खुद खा रही है, मतलब मेरा खाना रेडी करके उसके बाद वो खा रही है। तो वो खुश हो जाती और इतने में कंची के दोस्त और कमला उन दोनों का खाना ख़त्म हो जाती है। तो कंची कहती अरे अब जल्दी से भाग, और सिर्फ 10 मिनट तुम दोनों के पास, इसके अंदर तुम दोनों को अच्छे से रेडी होना है, समझी ना, और अगर नहीं हुई ना तो फिर तुम दोनों को छोड़ के सिर्फ हम दोनों चले जाएंगे, समझे ना। उई बड़ी जा निकल जल्दी से। तो उसके दोस्त कहते हाँ मैं अभी जाती हूँ ना, मुझे क्या 10 मिनट, और मुझे तो सिर्फ 2 मिनट्स में हो जाएगी देखना। तो कहती हाँ हाँ आई बड़ी 2 मिनट जा निकल। तो वो दोनों ऊपर चले जाती है ना रेडी होने के लिए, और कंची खड़ी होती मधु के लिए चेयर आगे करते
तो वो मुस्कुराते हुए बैठती और खाना स्टार्ट कर देती। कंची धीरे से कहती, क्या नाराज़ हो गई कि मैंने खा लिया? देखो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? तुमने तो मुझे भगा दिया, इसलिए तो मैं सब फास्ट फास्ट कर रही थी ताकि मुझे सब में वो फ्री बोनस सब मिल जाए। क्या ख्याल है, याद है ना? तो कंची की बात सुन के मधु की खाना गले में अटक जाती और खसने लग जाती। कंची फौरन पानी देती कि अरे अभी अटकने लगी है, बाद में क्या करोगी मेरी जान? हाँ, तो मधु कुछ बोलने वाली होती तो देखती कि उसकी आंटी तो उसे ही देख रही है, तो वो कंची की इशारा करती, यार सामने आंटी बैठा है, चुप नहीं रह सकती क्या? क्या यार? तो उसकी आंटी कहती, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो दोनों कहती, नहीं नहीं आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम ठीक है ना, है ना मधु? तुम ठीक हो ना? तो वो भी कहती कि हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वो कंची की आदत है ना फुसफुसाने की, सिर्फ और कुछ नहीं। तो उसकी आंटी हंसती कि हाँ ठीक है कोई ना, पर बोलो कि तुम लोग कहाँ जा रही हो घूमने? वैसे मुझे जब तक याद है तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों की व्यू ज़्यादा पसंद है ना? तो अब कहाँ जा रही हो हमें कंची को साथ लेके? तो कंची कहती, क्या मुझे को पहाड़ की व्यू ज़्यादा पसंद है? तो कोई ना, चलो हम वही चलती है। तो मधु खुश हो जाती कि क्या अब सच में पहाड़ पे जाओगे? तो कंची कहती, क्यों नहीं भाई, अरे मेरे पार्टनर को पसंद है तो मुझे भी तो वही पसंद होना चाहिए ना। चलो फिर हम वही चलती है। तो डिसाइड हो गया ना कि हम पहाड़ की व्यू देखने जा रही हूँ। हाँ, तो मधु कहती ठीक है। तो ये दोनों खाना खाते हुए ऐसे आंटी के साथ बात भी कर रही थी और तब तक तो मानो कमला और कंची के दोस्त भी अच्छे से रेडी होके नीचे आ जाती। तो मधु कहती, वाओ कमला, अरे तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम परी जैसा लग रहा है। तो कंची कहती, हाँ भाई तुम ही कम कहा है, तुम भी तो परी जैसी लग रही हो ना। तो मधु उससे एक धक्का देती, क्या कुछ भी, अरे वो मेरी सूची बहन है ना, हर जगह पे क्या उल्टी सीधा बातें करती रहती हो। तो कंची कहते, हाँ कोई ना, हो गया ना, चले अब। तो मधु कहती, हाँ हो गया। तो सब आंटी को बाय करती, मधु भी अपनी आंटी से अच्छे से बात करती कि ओके आंटी आप अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके हम घर आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो उसकी आंटी भी मधु के सर पे हाथ रखती कि हाँ बेटा ठीक है, और हाँ ध्यान से जाना और जल्दी से घर आ जाना, क्योंकि जब तक तुम लोग बाहर रहोगे ना तब तक ही मुझे टेंशन होती रहेगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के मधु की सर पे भी हाथ रखती और फिर कंची की सर पे भी कि बेटा तुम्हारी वर्षा पे मधु को सो रही हो, प्लीज़ उसकी ध्यान रखना और जल्दी घर आ जाना। तो कंची भी कहती, ओके आंटी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं मधु की कुछ नहीं होने दूँगी, उसकी पूरी ख्याल रखूँगी। ओके बाय। तो सब अपनी आंटी को बाय करती और बाहर आ जाती। तो अभी भी कंची कहती, जा आगे जाके बैठ, और इस बार भी तुझे ही ड्राइव करनी पड़ेगी, समझी ना? तो उसकी दोस्त कहती, क्या मैं ड्राइव करूँगी? ये यार तो जाना, तो तू और मधु दोनों आगे जाके बैठ। तो कंची कहती, अरे तू ऐसे कैसे कह सकती है, तुझे पता है ना मधु की तबीयत के बारे में? तो कमला कहती, हाँ कंची दी सही कह रही है, दी की जो हालत है उस हालत में दी आगे नहीं बैठेगी, उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्होंने आराम से पीछे ही बैठेगी। और वैसे भी तुझे ड्राइव करने में क्या प्रॉब्लम है? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे जाके बैठ रही हूँ। तो कमला ऐसे बोल के आगे जाके बैठ जाता है, जिस पे आप
कंची को दोस्त को भी आगे जाना ही पड़ता, क्योंकि उसकी प्यार तो आगे जाके बढ़ चुकी है ना। तो कहती हाँ मैं और क्या ही कर सकती, ऐसे नसीब तेरी है कंची, जब देखो तब रोमांस सुस्ती है, मस्ती सुस्ती है, और देख मेरी क्या नसीब है, फोटी किस्मत है। हाँ। तो कंची के दोस्त ऐसे बोल के आगे जाके ड्राइव करने लग जाते, और कंची हंसते हुए मधु को लेके आराम से पीछे बैठ जाती, और इतने में गाड़ी स्टार्ट हो जाती। ये लोग घूमने के लिए सब पहाड़ की व्यू देखने के लिए घर के लिए निकल जाती, और इधर तो भाई साहब ये लोग जो पहाड़ देखने के लिए, पहाड़ के सब व्यू देखने के लिए निकल जाती, ये सारी न्यूज़ उसकी अंकल के पास पहुंच जाती, पता नहीं कैसे, जिस पे अब वो लोग भी अच्छा सा प्लान बनाने लग जाते। मतलब उसके अंकल, शांटू, कालिया, ये तीनों के तीनों एक साथ बैठे बैठ के शराब पीते हुए बात करने लग जाती, प्लान करने लग जाती कि अब तो मधु और कंची, मतलब सब की सब, हाँ साथ में शायद उसकी एक दोस्त है और उसकी एक बहन भी है, हाँ सब निकल चुकी है। तो इस मौके को अब मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। सब की सब घर से निकली है जरूर खुशी खुशी, पर आपस घर कभी नहीं लौट पाएगी, मैं इस सबको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। तो अब कलिया भी गुस्से से यही कहती कि हाँ अब मैं भी ना छोड़ूंगी उस कंची को और नहीं उस मधु को, वो दोनों मेरी भी हालत ख़राब कर दिया, और मेरे पीछे अभी भी पुलिस पर आए हैं। तो शांटू भी कहती हाँ मैं भी नहीं छोड़ूंगी, और इस कंची के कारण मधु के साथ मेरी शादी नहीं हुई, मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो उसके अंकल कहती हाँ रहने दे, तुम दोनों के दोनों सिर्फ बड़ी बड़ी बात ही कर सकती हो, पर काम कुछ भी नहीं, इसलिए मैं किसी और को हायर कर लिया उन सबको ख़त्म करने के लिए। तो दोनों शॉक्ड हो जाती कि क्या किसी और को हायर कर लिया, पर वो कौन है। तो उन्होंने कहती क्यों मिलना है उनसे, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अभी मिला देती हूँ, चलो। तो वो दोनों खुश हो जाती कि ठीक है चलिए, हम भी देखती है कि आप हमें छोड़ के किसको इतनी बड़ी सुपारी दिया जो कंची को ख़त्म करेगी। अरे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कोई है जो कंची को ख़त्म कर सकती है। तो कहती मैं पता कर ली, वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ओह कुछ भी कर सकती है। अरे मुझे यकीन है कि मेरी काम सिर्फ एक वही कर सकती है और कोई नहीं, और तुम दोनों तो कभी नहीं। एक वही इंसान है जो मेरी सारी प्रॉब्लम एक झटका में सॉल्व कर सकती है, चलो तुम दोनों को मिला देती हूँ। तो ऐसे बोल के वो तीनों किसी बड़ा एक क्रिमिनल के साथ मिलने के लिए चले जाते, और इधर वो चारों की चारों तो अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर देती घर के अंदर, और ऐसे ही मस्ती बाती करते हुए आराम से सुकून से दोनों ही अपना अपना पार्टनर के साथ जा रही थी ना घूमने के लिए। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।